Hello friends, welcome to Eon Ayurveda's YouTube channel. I am Dr. Neeraj Sharma, practicing obstetrics gynae for last 36 years. क्या आप जानते हो कि प्रेगनेंसी में शरीर के विभिन्न अंगों की तरह ही दांतों की भी देखभाल की ज़रूरत होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। वैसे तो दांतों की देखभाल हर उम्र के व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में एक वुमन के साथ में उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का भी सीधा संबंध होता है। उसकी हर छोटी बड़ी तकलीफ का असर जो है उसके बच्चे पे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली पड़ता ही है। इसलिए प्रेगनेंसी में दांतों की देखभाल का विशेष महत्व है। प्रेगनेंसी में वॉर्म में पल रहे बच्चे के उचित विकास के लिए एक्स्ट्रा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगर प्रेग्नेंट लेडी में ही पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं हो, साथ ही विटामिन डी और फास्फोरस की भी कमी हो, तो फिर बच्चे की बोन्स तो कमज़ोर रह ही जाती हैं, साथ ही मदर को भी हड्डियों की, बोन्स की और दांतों की बीमारियां होने का डर रहता है। उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में डेंटल कैरीज के बढ़ने की भी संभावना होती है, सबसे अधिक रहती है इसकी संभावना। यदि ये समस्या पहले से हो तो प्रेगनेंसी में और तेज़ गति से ये बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर मुंह में या दांतों में पस हो तो कभी कभी ये ब्लड सर्कुलेशन के जरिए होल बॉडी में भी इन्फेक्शन फैला सकती है, और ऐसा इन्फेक्शन जो है वो डिलीवरी के बाद भी मदर में सेप्टिसीमिया कर सकता है। प्रेगनेंसी में म्यूकस मेम्ब्रेन्स में सूजन या फिर इन्फ्लेमेशन आती है। उसी तरह दांतों के गम्स में भी ये समस्या होती है, और साथ ही ब्लीडिंग भी अक्सर देखने को मिलती है। ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण होता है। इन्हीं के कारण प्लेग और बैक्टीरिया का अटैक भी बहुत जल्दी होता है। किसी में समस्या जिंजिवाइटिस और टूथ डिके के रूप में काफ़ी सीरियस भी हो सकती है। अब हमें ये देखना है कि ऐसी स्थिति में सावधानियां क्या रखनी है। तो गर्भावस्था में जैसे अन्य जरूरी जांचें आप करवाते हैं, आप मंथली जांच के लिए गायनेकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो अगर आपको कोई डिजीज़ है दांतों की तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ डेंटिस्ट की भी मंथली अपॉइंटमेंट लेनी है, जांच करानी है। और अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो भी आप हर ट्राइमेस्टर में यानी 3 बार 9 महीने में डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट लें और दांतों की जांच आप कराएं। ये बहुत ज़रूरी है, इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। सुबह शाम आपको दंत मंजन करना है और हर भोजन के बाद में दांतों की और जीभ की सफाई करनी है बिना आलस किए, इससे ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना होने पाए। अगर खाने के बाद आप मान लीजिए ब्रश नहीं कर पा रही हैं तो शुगरलेस च्युइंगम को मुंह में रख के धीरे धीरे उसको चलाती रहें, चबाती रहें। तो उससे क्या होता है, मुंह में जो है सलाइवा थोड़ा ज़्यादा निकलता है, उससे दांत साफ रह सकते हैं। वो दांत को साफ रखने में हेल्प करता है। इस तरह चबाने और जो कुतरने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो मुंह में एसिडिटी को भी कम करता है, क्योंकि जो ये एसिडिटी है, यही एसिड जो है यही टूथ डिके का कारण होता है। भोजन में आपको कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी युक्त डाइट लेनी है, जैसे दूध, मक्खन, विटामिन युक्त अन्न आदि पर्याप्त मात्रा में आपको लेना चाहिए। और विटामिन सी से युक्त फल ज़रूर लेने हैं, जैसे नींबू, आंवला, संतरा, अंगूर आदि, और भी कई फल होते हैं। ये खाना भी बहुत ज़रूरी है। गम्स को ये मजबूत बनाते हैं और ब्लीडिंग की जो संभावना होती है उसको भी कम करने में मदद करते हैं। साथ ही आपको कोई ऐसी स्टिकी चीज़ खाने से बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें आप तभी खाएं जब आप खाने के बाद तुरंत ब्रश कर सकें। डेंटिस्ट के अनुसार अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी में दांतों से रिलेटेड सर्जरी जो है उसको टालना ज़रूरी होता है। अगर कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर बहुत ज़रूरी होता है तो उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 4th, 5th और 6th मंथ के दौरान भी बहुत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। मजबूत दांत होते हैं तो प्रसव भी सुरक्षित होता है। जो पेरियोडोंटोलॉजी से संबंधित एक जर्नल में प्रकाशित एक लेख के अनुसार मसूड़ों और दांतों की बीमारियों का सही इलाज जो है वो प्री मैच्योर डिलीवरी के जोखिम को 84% तक कम कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपने दांतों का चेकअप रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार भी मसूड़ों और दांतों की जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनमें शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और डिलीवरी में जो हेल्पफुल केमिकल्स होते हैं ये उसके उत्पादन को बढ़ा देते हैं। तो उससे समय से पहले डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि दांतों की देखभाल कितनी ज़रूरी है, और ये आपको प्रेगनेंसी में
और बाद में प्रसव में आपको प्रॉब्लम कर सकती है। अगर आपके दांत भी स्वस्थ हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है, कम से कम एक प्रॉब्लम से तो आप बचे रह सकते हैं। अब एक और ज़रूरी बात, आपने अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर इससे कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि नए एपिसोड की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगली बार फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।